9 जून 2025 को रूस ने युद्ध का अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें रात भर में यूक्रेन पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं। इस हमले ने एक भयानक मोड़ ले लिया। कीव ने अपनी सबसे खराब रातों में से एक का सामना किया, क्योंकि हवाई हमले के सायरन घंटों तक बजते रहे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे एक खतरनाक मोड़ बताया, यह खुलासा करते हुए कि यहां तक कि उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया था। यह यूक्रेन के डिफेंस को हराने और आम नागरिकों को डराने के लिए एक सोची समझी चाल थी, जो जंग में एक नए फेज का संकेत दे रही थी। दुनिया ने देखा कि रूस का इरादा साफ हो गया, लगातार एक साथ हमलों से यूक्रेन की हिम्मत तोड़ना। हमले की स्केल और सटीकता ने यूक्रेन के हवाई डिफेंस की पहले से कहीं ज्यादा परीक्षा की। जेलेंस्की का संदेश अपने लोगों के लिए एक ललकार और तुरंत इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए एक अपील दोनों था। यूक्रेन अब तक के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है, क्योंकि युद्ध एक अनजाने क्षेत्र में एंट्री कर गया है। इस हमले ने यूक्रेन के शहरों कीव, ओडेसा, लविवी, निप्रो और चर्निहाइव को निशाना बनाया, जिससे शहरी सेंटर जंग का मैदान बन गए। कीव में 10 में से 7 जिलों में हमला हुआ, जबकि ओडेसा में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल पर हमला हुआ, जिससे तुरंत खाली करने पर मजबूर होना पड़ा। आम नागरिकों का नुकसान बढ़ता गया। ओडेसा, डोनेट्स्क, खेरसोन और कीव में जाने गई, जिससे परिवार बिखर गए और कम्युनिटीज सदमे में आ गई। घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था, जो किसी भी मिलिट्री मकसद से बहुत दूर था। हमले के बावजूद यूक्रेन के हवाई डिफेंस ने 277 ड्रोन और सभी 7 मिसाइलों को रोक दिया, जो दबाव में एक कमाल का काम था। फिर भी रोके गए हथियारों ने भी तबाही मचाई, क्योंकि मलबा नीचे गिरा, जिससे आग लग गई और डर फैल गया। हर धमाका एक मैसेज था, यूक्रेन में कोई भी जगह सच में सेफ नहीं है। यूक्रेन के डिफेंडर्स का लचीलापन साफ दिख रहा था, लेकिन आम नागरिकों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध की क्रूरता अब देश के हर कोने में महसूस की जा रही है। रूस का मेन टारगेट यूक्रेन का एनर्जी ग्रिड था, जिसका मकसद शहरों को अंधेरे में डुबाना और रोजमर्रा की जिंदगी को डिस्टर्ब करना था। पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया, जिससे परिवार बिना बिजली के रह गए। हॉस्पिटल संघर्ष कर रहे थे और इमरजेंसी सेंटर कगार पर थे। ब्लैकआउट की स्ट्रैटेजी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जिसका मकसद निराशा फैलाना और मनोबल तोड़ना है। फिर भी यूक्रेनी ढल जाते हैं, रिसोर्स शेयर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और शेल्टर और सबवे में नॉर्मल मोमेंट्स ढूंढते हैं। मेडिकल स्टाफ टॉर्च की रोशनी में काम करते हैं, पड़ोसी खाना शेयर करते हैं और बच्चे बम शेल्टर में खेलते हैं। एकता और विरोध की भावना हर हमले के साथ मजबूत होती जाती है। मुश्किलें अब रूटीन बन गई हैं, लेकिन लचीलापन भी। यूक्रेन का सहन करने का दृढ़ संकल्प एक मजबूत मैसेज देता है, वे टूटेंगे नहीं। यूक्रेन सिर्फ झेल नहीं रहा है, वह जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहा है। जेलेंस्की पश्चिमी सहयोगियों से एडवांस हवाई डिफेंस और ऑफेंसिव हथियार देने का आग्रह कर रहे हैं, ताकि बराबरी का मुकाबला हो सके। नए सिस्टम और ट्रेनिंग आ रहे हैं, जिससे यूक्रेन की डिफेंस करने और आखिरकार जवाबी हमला करने की क्षमता मजबूत हो रही है। यूक्रेन इनोवेशन भी कर रहा है। रूसी क्षेत्र में गहरे अपने ड्रोन हमले शुरू कर रहा है, जिससे सप्लाई लाइन और मिलिट्री बेस डिस्टर्ब हो रहे हैं। पूरा देश, मिलिट्री, आम नागरिक और इंटरनेशनल पार्टनर निर्णायक प्रतिक्रिया के लिए ताकत बनाने पर ध्यान दे रहा है। युद्ध के बीच भी डिप्लोमेटिक चैनल खुले रहते हैं, जैसा कि हाल ही में कैदियों के बदले में देखा गया है। सवाल अब यह नहीं है कि यूक्रेन जवाब देगा या नहीं, बल्कि कब और कैसे देगा। एक शक्तिशाली जवाबी हमले के लिए स्टेज तैयार है, जो युद्ध की गति को बदल सकता है। युद्ध अपने सबसे खतरनाक फेज में एंटर कर गया है, जिसमें रूस हमले बढ़ा रहा है और यूक्रेन झुकने से इनकार कर रहा है। मॉस्को की ब्लैकआउट स्ट्रैटेजी का मकसद यूक्रेन की इच्छा शक्ति को तोड़ना है, लेकिन इसके बजाय यह एकता और लचीलापन पैदा कर रहा है। दुनिया भर में तबाही की तस्वीरें फैलने से यूक्रेन के लिए इंटरनेशनल सिंपैथी बढ़ रही है। मुश्किलें यूक्रेन की मिलिट्री को ज्यादा फुर्तीली और उसके लोगों को ज्यादा दृढ़ बना रही हैं। लगातार पश्चिमी सपोर्ट के साथ यूक्रेन सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा है, वह ढल रहा है और वापस धकेलने की तैयारी कर रहा है।
यूक्रेन को हतोत्साहित करने की रूस की कोशिश उल्टी पड़ गई है। युद्ध की आग एक मजबूत, ज्यादा एकजुट राष्ट्र बना रही है। दुनिया अब इंतजार कर रही है, क्या यह यूक्रेन का सबसे अंधेरा समय होगा या उसके फिर से उठने की शुरुआत।